जैसे ही लड़की नौकरानी से उन सारी चीजों को बाहर फेंकने के लिए कहने वाली थी, तभी उसकी गोद ली हुई बहन गुस्से में कमरे में आ गई और उसे डांटने लगी। लड़की ने शांत होकर कहा, यह मेरा कमरा है और यहाँ क्या होगा यह मैं तय करूंगी। लड़की की डरावनी नजर देखकर गोद ली हुई बहन तुरंत डर गई। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर वह तुरंत अपनी माँ के सामने कमजोर बनने लगी। उसने कहा कि लड़की उसकी सारी चीजें फेंकना चाहती है। अपनी घमंडी बहन को सबक सिखाने के लिए लड़की ने बस उंगलियां चटकाई। अचानक गोद ली हुई बहन ने खुद ही अपने चेहरे पर 100 थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस घटना के बाद वह लड़की से और ज्यादा नफरत करने लगी। उसने सोचा कि रात के खाने पर वह अपने माता पिता को अपनी तरफ कर लेगी। जब लड़की तैयार होकर बाहर आई तो पूरे परिवार की नजर उसी पर टिक गई। सब लोग उसे देखकर इतने हैरान रह गए कि उसे डांटना ही भूल गए। उस रात गोद ली हुई बहन चुपके से लड़की के कमरे में गई। उसका इरादा उसे जहर देने का था, लेकिन लड़की ने तुरंत एक सेब उठाया और उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर उसने एक जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और दोनों अचानक छत पर पहुंच गए। ऊंचाई देखकर गोद ली हुई बहन के पैर कांपने लगे। तभी लड़की ने उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। अच्छी बात यह थी कि बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसकी सिर्फ टांग टूटी। वह चाहती थी कि उसका भाई लड़की से बदला ले, लेकिन उसके भाई ने पूछा, आधी रात को तुम उसके कमरे में क्या कर रही थी? अपना जहर देने वाला सच छिपाने के लिए उसने झूठ बोला कि वह नींद में चल रही थी। माँ ने पूछा, अगर तुम नींद में चल रही थी तो तुम्हें कैसे पता कि लड़की ने तुम्हें धक्का दिया? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। सबको लगा कि वह लड़की पर झूठा इल्जाम लगा रही है। गोद ली हुई बहन को सबक सिखाने के बाद लड़की को याद आया कि आज सीईओ की तबीयत खराब होने वाली है। वह तुरंत अस्पताल पहुंच गई। उसके पिता ने सोचा कि वह टूटी टांग वाली बहन को देखने आई है, लेकिन लड़की सीधे ऑपरेशन रूम की तरफ चली गई। सीईओ के पिता ने उसे रोककर पूछा, तुम क्या करने जा रही हो? लड़की ने कहा, डॉक्टर इन्हें नहीं बचा सकते, सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। इतना कहकर वह सबकी बात नजरअंदाज करके ऑपरेशन रूम के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने उस भाई को रोक दिया जो सीईओ को बचाने की कोशिश कर रहा था। लड़की बोली, अगर ऐसे इलाज करते रहे तो इनकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर भाई गुस्से में आ गया और उसे बाहर निकालने लगा, लेकिन लड़की ने जादू किया और उसका शरीर वहीं रुक गया। वह हिल भी नहीं पाया। फिर लड़की ने अपनी शक्ति सीईओ के शरीर में भेजनी शुरू की। ये देखकर अस्पताल का डायरेक्टर भी हैरान रह गया। जब लड़की को लगा कि सीईओ बच गया है तो वह वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही सीईओ की सांसें फिर रुक गईं। ये देखकर उसका भाई तुरंत सीईओ को बाहर लेकर आया और लड़की पर आरोप लगाने लगा। वह चिल्लाकर बोला कि लड़की की वजह से इलाज रुक गया और सीईओ की जान चली गई।